बिहार में चुनाव होंगे और 2025 की विधानसभा में एनडीए कम से कम 225 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। ये बात जरूर है कि जहां हम बैठे हुए हैं महाराजगंज, वहां के विकास के लिए जरूरी है, वहां के राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे चुनाव लड़े। महाराज क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग कुंदन कृष्ण महाराज से देखेंगे क्या? पार्टी की इच्छा और यहां के लोगों का आशीर्वाद रहा तो कुछ भी संभव है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। पार्टी की इच्छा हुई तो मेरी पहली और अंतिम प्राथमिकता महाराजगंज ही। सर, बिहार विधानसभा चुनाव का सर आगाज लग रहा है हो गया, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कभी यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहा है तो कभी गृह मंत्री आ रहा है। क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? बिहार में चुनाव होंगे और 2025 की विधानसभा में एनडीए कम से कम 225 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। 30 तारीख को माननीय अमित शाह जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री, आ रहे हैं गोपालगंज में और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणभेरी को, दुदुम्बी को वही शुरू करने आ रहे हैं। 30 तारीख से भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे संगठन के साथ इस चुनावी द्वंद्व में कूदने को तैयार है। लेकिन एक तरफ तो विपक्षी कह रहे हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार देशद्रोही है, राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, और एक तरफ आप लोग उनका पीछा एकदम बगडोर संभाले हुए हैं। भाई, जिन लोगों के कारण बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया, हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि बिहार में जंगल राज है, वो लोग हमें बताएंगे कि देश क्या होता है। 2002 लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी दोनों, राष्ट्रगान बज रहा था, सोफा पे बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष राष्ट्रगान के समय लोगों से मिल रहे थे और इनके राजनीतिक बड़े भाई राहुल गांधी जी अभी 2023 में कांग्रेस का एक सम्मेलन चल रहा था, राष्ट्रगान चल रहा था और वो फोटो खिंचवा रहे थे। यह है सच्चाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 महीने में, जनवरी से उन्होंने, जनवरी का पूरा महीना तकरीबन 60 दिन तक वो बिहार में प्रगति यात्रा पे रहे, हर एक जिले में गए और उस प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40,000 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं की। और सिर्फ राजनीतिक घोषणा नहीं, जिस जिले की यात्रा खत्म होती थी 48 घंटे के अंदर कैबिनेट का निर्णय होता था और वो सारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाता था। कैबिनेट का अप्रूवल होता था। सरकार में काम करने का एक तरीका होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सारे जिलों को देख लिया, सारे जिलों का भ्रमण कर लिया, सारे जिलों में 40-50 हजार करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करा दी, यही तो है विकास का, सुशासन का सही मायना। 24 घंटे काम करने वाला मुख्यमंत्री आज भी बिहार में नीतीश कुमार है। और एक बात मैं और कहता हूं आपको, शिवम, कोई माने या ना माने, वैसे मानते हैं, हर कोई मानता है, बिहार का आज भी सबसे क्रेडिबल चेहरा नीतीश कुमार का चेहरा है। तो क्या उनके चेहरे पर बिहार में चुनाव होगा क्या फिर? बिल्कुल, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के चेहरे पे ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। हां, यह बात जरूर है कि जहां हम बैठे हुए हैं महाराजगंज, वहां के विकास के लिए जरूरी है, वहां के राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे चुनाव लड़े। आपने कहा कि महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके पहले तो जदयू के खाते में सीट था। तो मेरा क्या लग रहा है कि और भाजपा या जदयू कुछ सीटों की आपस में अदला बदली होगी। इस बार हमारा लक्ष्य 225 सीटों का है। 225 सीटों पे एनडीए को जीतना है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने हमारे एनडीए के उम्मीदवार हार गए थे। इस बार एनडीए उसी दल को और उसी उम्मीदवार को देगी जो 100% चुनाव जीते। ऐसी स्थिति में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सी जगहों पे अदला बदली होगी सीटों की और मुझे तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में महाराजगंज की सीट आएगी, क्योंकि इस बार महाराजगंज विकास के साथ जाएगा। महाराजगंज में विधायक एनडीए का होगा और मेरी इच्छा है कि महाराजगंज में विधायक भाजपा का हो। जब महाराजगंज विकास की बात की जाती है तो महाराजगंज में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन विकास देखने को नहीं मिलता है।
ना आज तक बिहार महाराजगंज जो धरती है वीर पुरुष का धरती है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कुछ हुआ या कोई बड़ा काम देखने को मिलता है, बस लोग आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी ऐसी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज का नेतृत्व करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध फिलॉसफी है विकास। भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है विकास। वैसे तो बिहार में एनडीए विकास को ही एजेंडा लेकर के चल रही है। 20 साल पिछले भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का सिर्फ एक काम रहा है, बिहार का विकास, और महाराजगंज कुछ पीछे जरूर छूटा है। पर भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए ऐसा नहीं होगा। निकट भविष्य में महाराजगंज में भी वो सारी विकास की धाराएं बहेंगी जिसको महाराजगंज डिजर्व करता है। अच्छा, महाराज की कई वर्षों से लोग की मांग थी, यहाँ का पूरा भी हुआ है, उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मेला मोहनिया मेला, और महाराजगंज सेटिंग गांव है जगदीशपुर और धनसुआ, वो भी नगर पंचायत में शामिल हो गया। लेकिन गांव की बात करें तो उस गांव में अभी तक कुछ कार्य शुरू नहीं हुआ, बस शामिल हो गया, लेकिन वाहवाही सबको लूट रहा है। शिवम, पहले तो आपको और महाराजगंज के सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद कि आप लोगों ने मोनिया बाबा का जो मेला को राजकीय मेला देने का इशू था उसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आपको याद होगा, यही महाराजगंज में आप ही थे मुझसे सवाल करने वाले, और मैंने जवाब दिया था कि इस बार मोनिया बाबा का मेला राजकीय मेला होगा, और हो गया। बात रही धनछुआ और जगदीशपुर की, धनछुआ और जगदीशपुर आज महाराजगंज नगर पंचायत का हिस्सा है। बहुत पहले की बात है, आज हमारे बीच में नहीं है। जगदीश बाबू बहुत लोग जानते होंगे महाराजगंज के। चुनाव जब मैं लड़ रहा था तब उन्होंने एक ही मुझसे इच्छा जाहिर की थी कि कुंतल जी, मेरे गांव को किसी भी नगर पंचायत हो या कोई पंचायत हो उससे जुड़वा दीजिए जिससे हमारे यहां भी विकास हो पाए। जगदीश बाबू की अंतिम इच्छा पूरी हुई। पर आपने जो सवाल पूछा है शिवम, बहुत टेक्निकल सवाल है। नगर पंचायत में अभी तो जुड़ गया, ये दोनों क्षेत्र जुड़ गए, परंतु अभी तक इस पे क्लियरिटी नहीं हो पाई थी कि इन क्षेत्रों में विकास का कार्य कैसे होगा। मैं आपके माध्यम से महाराजगंज के अपने सभी अभिभावकों को, सभी छोटे भाई बहनों को और अपने सभी महाराजगंज की जनता को बताना चाहता हूं, पूज्य जनता को, और खास करके जगदीशपुर और धनछुआ की जनता को बताना चाहता हूं कि बामुश्किल एक सप्ताह पहले जगदीशपुर और धनछुआ के इशू को लेकर के मैं खुद जीवेश मिश्रा जी से मिला हूं, जो कि बिहार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, बिहार के नगर विकास मंत्री हैं। उनसे पूर्ण रूपेण इस बात पे चर्चा हुई है और यह बात तय हो गई है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होता है, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता है, धनछुआ और जगदीशपुर के लिए अलग वार्ड बनने की व्यवस्था नहीं होती है या कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक ये दोनों क्षेत्र किसी न किसी वार्ड से जोड़ करके यहां का विकास का कार्य होगा। यह बात सरकार से तय हो गई है। माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे खुद इस बात का आश्वासन दिया है। मैंने पत्र भी लिखा है और बहुत जल्दी सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन भी हम लोगों को मिलने वाला है, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, देखा जाता है कि महाराजगंज में आप प्रगति का रास्ता जो होता है उसको क्लियर करते हमेशा चलते हैं, हमेशा आगे रहते हैं महाराजगंज के लिए। शिवम, मेरा बचपन, मेरी याददाश्त 3-4 साल का जब बालक होता है तो उसकी याददाश्त खुलती है। मेरा बचपन महाराजगंज में ही गुजरा है। यहीं ब्लॉक में हम रहा करते थे और यहीं सरस्वती शिशु मंदिर होता था, वहीं पढ़ा करते थे। इन रास्तों से गुजरते हुए उसके बाद छपरा, पटना, दिल्ली, यहां के लोगों के आशीर्वाद से दुनिया के 100 से ज्यादा शहर, तो पहली याददाश्त जो है वो महाराजगंज की है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा महाराजगंज, जहां मेरा बचपन गुजरा है, वो भी बाकी शहरों की तरह चमके। इसीलिए आज के दिन में मेरा गोल, मेरा मोटो, मेरी इच्छा, मेरी सारी ताकत इसी पे है कि जहां पे मेरा बचपन गुजरा है वहां पे विकास नजर आए, और मैं आश्वस्त हूं। महाराज, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग कुंतल कृष्ण महाराज से देखेंगे क्या? पार्टी की इच्छा और यहां के लोगों का आशीर्वाद रहा तो कुछ भी संभव है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। पार्टी की इच्छा हुई तो मेरी पहली और अंतिम प्राथमिकता महाराजगंज ही।